हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 2 पार्ट 9, जिसमें कि हम डायमेंशनिंग ऑफ द सॉलिड्स और यू कैन से डायमेंशनिंग स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी चैप्टर 2 के, तो बेसिकली एक या दो टॉपिक इस चैप्टर का रहता है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज चैप्टर 3 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, उसको अपलोड कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशनिंग जैसे कि आपको पता है, आपने ईडी में भी किया था, डायमेंशनिंग करते थे एरो हेड्स की सहायता से, लीनियर डायमेंशंस, इंक्लाइन डायमेंशंस, तो बहुत सारे डायमेंशंस रहते थे, वो हम करते थे। तो बेसिकली हम यहाँ डायमेंशनिंग नहीं सीखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे डायमेंशनिंग की स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास डायमेंशनिंग स्टाइल को सेलेक्ट करने के कई ऑप्शंस है। या तो हम ऊपर आपका टूल बार में फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाएं, फॉर्मेट में डायमेंशनिंग स्टाइल है उसको क्लिक कर दें, तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद या तो आप दूसरी तरीके से चूज कर सकते हैं, डायमेंशन में जाएंगे, फिर स्टाइल में जाएंगे, तो वहां पे भी एक डायमेंशन का ऑप्शन आएगा, उसमें स्टाइल में जाएंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। या तो इस तरीके से एक टूल बार आपके पास होगा, वहीं दिखता रहेगा जहाँ पे कई सारे टूल बार्स होते हैं, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। और डायमेंशनिंग इसको बोलते हैं डायमेंशन स्टाइल टूल बार। इसमें कोई सा भी आकार आप चूज कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी डायमेंशन आप लेके। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी डायमेंशनिंग मुझे कर दी, मैंने लीनियर डायमेंशन यहाँ पे क्लिक किया और इसकी मैंने लेंथ दिखा दी। इसकी लेंथ जब मैंने दिखा दी है, शो कर दिया, अब इसकी लेंथ को जो यहाँ पे डायमेंशन लिख के आएगा, मान लीजिए ये 10 mm लिख के आया है, या 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख के आया है यहाँ पे, तो उसकी डायमेंशंस को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डायमेंशनिंग कई टाइप की हो सकती है, जैसे लीनियर डायमेंशन है, ये इंक्लाइन डायमेंशन है, आर्क का डायमेंशन करना है, बहुत सारे डायमेंशन इसमें देख रखे हैं, एंगल का डायमेंशन, तो जिगजैग डायमेंशनिंग, तो ये आप देख सकते हैं वन बाय वन। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास ऑटोकैड भी सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इंडिया का है, दैट इज द कोलैब कैड, उसको भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टिंग पर्पस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जैसे हमने यहाँ से कोई भी डायमेंशनिंग सेलेक्ट कर ली, ये तरीका है, या तो फिर आप टाइप कर लें DDIM, कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर मार देंगे, तो इस तरीके से एक ओपन विंडो खुल के आ जाएगा। और वहां पे हमको नया न्यू चूज कर देना है। जब DDIM एंटर करेंगे तो इसके पहले एक और ऑप्शन आएगा, वहां पे मांगेगा मॉडिफाई या न्यू, तो आप क्या चूज करेंगे उसमें, चूज न्यू। तो नया जब नया चूज कर लेंगे डायमेंशनिंग, तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स जिसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू प्रेस कर देंगे तो आपका एक नई डायमेंशन बनके तैयार हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइंस एंड एरोज। जो लाइंस और एरो होती हैं, जैसे ये आपकी डायमेंशनिंग कर रखी है एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो एरो है, ये लाइंस है, इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डायमेंशनिंग लाइंस को, एक्सटेंशन लाइंस को या एरोज को, वो हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस लाइन को, यहाँ पे जो लाइन है इसको मुझे क्या करना है, डायमेंशनिंग लाइन है और एरो है, इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा, जहाँ पे मैंने डायमेंशनिंग कर रखी है उसको क्लिक कर दूंगा, पिक कर लूंगा। फिर उसके बाद डायमेंशन वेरिएबल्स, ये आपका जब इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये विंडो एक लाइंस का। तो लाइंस का जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्टाइल्स में। ये डायलॉग बॉक्स है आपका। तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपकी ड्राइंग यहाँ पे है और यहाँ पे आपने डायमेंशनिंग कर रखी है, तो इस पे हमने बीच में कहीं क्लिक कर दिया इसके वेरिएबल पे या स्टाइल पे, तो ये एक डायमेंशन स्टाइल का टूल बार ओपन हो जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जैसे लाइंस है, सिंबल्स एंड एरोज है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे लाइन को मॉडिफाई करना है, कोई भी लाइन हमने ये जो बना रखी है उसको मॉडिफाई करना है, तो कलर उसका ब्लैक या कोई और कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से देख सकेंगे बहुत सारे कलर ऑप्शन होंगे। लाइन टाइप कैसे ब्लॉक के फॉर्म में होगी, या फिर डैश लाइन हो, या तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइन्स जो आपने पढ़ी हैं वो सारी लाइन्स इसमें ओपन हो जाएंगे। फिर लाइन का वेट कितना है बाय ब्लॉक, वो सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पेसिंग वगैरह वो सारी चीजें इसमें आप
मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ओके कर देंगे तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन आपका हो जाएगा। मान लीजिए मैंने बाय डिफॉल्ट इसको मुझे बनाना था 5 सेंटीमीटर का और मैंने बना दिया 5.4 का, तो मैं उसको मॉडिफाई करूंगा तो जस्ट मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं उस पर क्या करूंगा, उसके ऑप्शन को उस पर जस्ट क्लिक कर दूंगा, जहां पे लिखा हुआ उसको मॉडिफाई कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है, तो उस टेक्स्ट टैब को हम क्या करेंगे, लिखा हुआ द टेक्स्ट टैब फ्रॉम द डायमेंशन वेरिएबल्स एंड वेरिएबल डायलॉग बॉक्स, तो ये आपका टेक्स्ट का ऑप्शन है। देख सकते हैं हमने लाइंस पे आ गए, तो लाइंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सिंबल्स एंड एरो पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, देख सकते हैं उसी डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। तो जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं या आर ये जो ये लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए रेडियस 0.80, तो उस टेक्स्ट के फॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, वो आप पिक करके चूज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट का अलाइनमेंट देख सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल लेना है, स्टैंडर्ड लेना, अलाइंड होना चाहिए, डायमेंशन लाइन के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए कि नहीं है, वो सारी चीजें हम इसमें एक 1 बाय 1 कोई भी पिक करके देख सकते हैं। अब टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट है, जिस कहाँ रखा गया है, वो सेंटर में है, बीच में है, हॉरिजॉन्टल में है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको ओके कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्राइमरी यूनिट्स है आपकी। फिट टेक्स्ट के बाद आप प्राइमरी यूनिट्स पे आ जाएंगे। टेक्स्ट फिट के बाद प्राइमरी यूनिट्स जो होती हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो यूनिट्स हैं आपकी 1.02, ये सारे डेसिमल में लेने हैं, किस में लेने हैं, तो प्रिसीजन कितना लेना, तो वो सारे चीजें, वो ये वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं। डिग्री का फॉर्मेट है, वो सारी चीजें आप इसमें प्राइमरी यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अल्टरनेट यूनिट्स जो होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेट यूनिट्स हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं डायमेंशन वेरिएबल बॉक्स से। तो अल्टरनेट यूनिट्स जैसे आपकी ये इंक्लाइन यूनिट है, या फिर और एंगल्स वगैरह है, रेडियस वगैरह है, डायमेंशन के वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये प्राइमरी यूनिट्स है। फिर अल्टरनेट यूनिट से फिर टॉलरेंस आता है, टॉलरेंस को आप चेंज कर सकते हैं। टॉलरेंस कितना दे रखा है हमने, कितना एक्सेप्टेबल है, वो सारी चीजें यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी टॉलरेंस नहीं दिया तो यहाँ ना है, कुछ टॉलरेंस देना है तो वहां पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब देखिए फिट एंड डिम स्केल की अगर बात करें, तो फिट टैब जो होता है डायमेंशन स्केल में, यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि जो आपके फिट ऑप्शन में आइदर टेक्स्ट और एरो, बेस्ट फिट, एरोस को चेंज करना है, टेक्स्ट को कहाँ फिटिंग, मतलब वो अच्छे से फिट है कि नहीं है उसमें जहाँ पे हमने डायमेंशनिंग कर रखी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, उसका स्केल कितना है, 1.00 ले रखा है, तो वो सारे स्केल्स भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ये डायमेंशन कहाँ पे होगा, जो टेक्स्ट लिखा रहेगा बिसाइड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के पीछे होना चाहिए, डायमेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए, या ओवर द डायमेंशन लाइन, तो वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन वेरिएबल्स को फिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं आगे डायमेंशन ओवरराइड, यानी डायमेंशन ओवरराइड में कैसे करेंगे, या अपडेट करना है, जैसे मैंने बताया था चेंज करना है, तो जस्ट डायमेंशन को आप चूज करेंगे और फिर उसके बाद उसमें ओवरराइड में जाएंगे, ओवरराइड का ऑप्शन होगा। तो उसके बाद आप क्या टाइप करेंगे, डायमेंशनिंग सेटिंग टू चेंज दैट इज डिम सेट 1 विच सप्रेस द फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, मतलब आप कमांड लाइन में डिम ओवरराइड जस्ट टाइप करके एंटर मार देंगे। फिर जब डिम ओवरराइड पे एंटर मार देंगे, फिर कहेगा एंटर द डायमेंशन वेरिएबल नेम टू ओवरराइड, उसका नाम भी रख सकते हैं, और जब पूछेगा एंटर द डायमेंशन वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे नाम 1 रख दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो फिर जहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है डायमेंशन वेरिएबल में, तो नए वैल्यूज हम उसमें एंटर कर देंगे, नई वैल्यू डाल देंगे, सेट द न्यू वैल्यू फॉर द डायमेंशन वेरिएबल ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद एंटर मार देंगे, तो डायमेंशन आपकी जो पुरानी थी उसकी जगह नया ओवरराइड हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये डायमेंशनिंग कंप्लीट की है। चलिए जरा ऑटोकैड में देख लेते हैं कुछ चीजें इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ये कंप्लीट कर लिया, हम आगे ऑटोकैड में देखते हैं इसको कैसे सीखेंगे। ऑटोकैड में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिम स्टाइल टाइप करेंगे और डिम स्टाइल टाइप करके एंटर मार देंगे।
तो आपका एक ये कमांड बार डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। नोट व्यू में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, और यहाँ पे हमने एक सर्कल, एक रेक्टेंगल को डायमेंशनिंग हमने 2.5969 ऐसे करके कुछ दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मॉडिफाई है, सेट करंट है, फिर उसके बाद हम न्यू पे नया मतलब डायमेंशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम ये कर लेते हैं। तो या फिर कोई पुराना है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमने न्यू कर लिया है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने कुछ यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसमें, न्यू डायमेंशन करके या कुछ भी न्यू स्टाइल करके हमने नाम दे दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आपकी पुरानी डायमेंशन होगी उसकी जगह मतलब ये आपकी नई डायमेंशन के नाम से ओपन हो जाएगी, उसको हम स्टैंडर्ड पे ही रख देंगे और आपका कंटिन्यू करके आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया था, देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। यू लाइंस, सिंबल्स एंड एरोज, ऊपर टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स एक्सेट्रा। तो देख सकते हैं लाइंस में यहाँ पे बाय ब्लॉक है, कलर का सिस्टम है। डायमेंशन लाइंस जो है आपकी वो चेंज कर सकते हैं हम, ये देख सकते हैं कई सारे कलर्स हैं वो हम पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेड और येलो, ग्रीन या कुछ भी कलर का आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपका ये हो जाएगा। तो आप लोग ये देखिए ग्रीन पीछे हो गया, ग्रीन हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये डायमेंशनिंग आपकी चेंज हो गई है। फिर लाइन की टाइप को हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लाइन की टाइप में इसमें आएंगे तो बाय ब्लॉक है, कंटिन्यूअस लाइन है, या बहुत सारे बाय लेयर्स के फॉर्म में है। तो वो सारी चीजें हम लाइन टाइप में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन का वेट है, पॉइंट कितने एमएम की लाइन होगी, वो सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं उसमें। फिर एक्सटेंड बियॉन्ड द टेक्स्ट, ये 0.00 मतलब ले रखा है, ये जो ले रखा है ना यहाँ पे स्टूडेंट देखें लास्ट के कितने डिजिट तक ले रखा है, तो 0.00 तो वो हमने दे रखा है। फिर सिंबल्स एंड एरो में देख सकते हैं ये आपका क्लोज सिलेक्टेड है या ऑब्लिक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं एरो के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्टूडेंट एक्सटेंड बियॉन्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाहर एक्सटेंड हो गया तो उसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड द टेक्स्ट। इसमें हमने 20 मान लीजिए तक दिया है, तो ये आपका कितना मतलब वेरिफिकेशन बढ़ जाएगा वो देख सकते हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन कितना ले लिया, 0.180, तो इतना ये 0.180 थोड़ा सा बढ़ के बाहर आएगा लाइन से। तो होप आप लोग के समझ में आ रहा हो। इस तरीके से आप सारे खुद अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो इसमें सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम ये डायमेंशनिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड द लाइन से, तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बताया था इसमें पूरा चीजें सिंबल्स का और बहुत सारी चीजें। ये देखिए ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मतलब जहां आपका ऑब्जेक्ट है उससे कितनी दूरी पे है, तो वो सारी चीजें आप 20 डाल दे तो 20 mm वो ऊपर ले लेगा तो ओरिजिन से। तो वो सारी चीजें आपका आप चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं फिक्स्ड एक्सटेंशन लाइन लेंथ। तो इस तरीके से मतलब आप अगर खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है। और अदरवाइज आपको लिखने को अगर आएगा तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में जो मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इसके पीडीएफ नोट, तो उसको ही आप रीड आउट करके आप लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें हम यहीं तक देखेंगे, फिर उसके बाद आप इसको और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ कमांड्स और। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।